Exercise 3E, question number 11. The sum of the digit of a two-digit number is 12. दो संख्याओं का सम 12 है. The number obtained by interchange, जब उन नंबर को इंटरचेंज किया जाता है, इस डिजिट एक्सीड द नंबर बाई, तो 18 से 18 से वो नंबर क्या हो जाती है, एक्सीड हो जाती है. तो हमें वो नंबर ऐसे दो डिजिट फाइंड करनी है. तो आपने क्या माना, let the tens and unit digit of the required number be x and y हो गया. Then the required number, जो हमने डिजिट मानी है उसका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा. देन द रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा. 10 प्लेस कौन सा, लेट द 10 प्लेस तो हमने कितना माना है, 10x हो जाएगा. प्लस यूनिट प्लेस को हमने कितना माना है, y. तो रिक्वायर्ड नंबर इतना हो जाएगा. नंबर इंटरचेंजिंग, इसमें क्या है, इंटरचेंजिंग क्या लिखा है इसमें, नंबर. नाउ आप लिखेंगे नंबर, क्या लिखोगे, नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट. जब आप डिजिट को, जैसे इसका मतलब, कहने का मतलब है, जैसे कोई नंबर 12 लिखा है, 12 का इंटरचेंज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा. ठीक है ना. इसका कितना हो जाएगा, इसको हम जब चेंज करेंगे, x की जगह हमारा y और y की जगह हमारा कितना x, तो 10y प्लस x कितना हो जाएगा, 10y प्लस x. अरे आप सपोज कर लो, लेट कर लो, जैसे हमारे कोई नंबर है 23, आप कहेंगे कि 10 प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है. तो आप याद रखना, ये वंस ये होता है कि नहीं होता है, ये 10 प्लेस होता है ना, इसको हम चाहे तो यूनिट प्लेस भी बोल देते हैं. तो हमने क्या किया, यूनिट प्लेस को हमने y बोल दिया है और 10 प्लेस को हमने x बोल दिया है. और नंबर हम हमेशा कैसे लिखते हैं, x और y लिखते हैं ना, या y और x लिखते हैं, x y लिखेंगे. नंबर, दो नंबर जब होते हैं तो हम उनको x y के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. अब x y है तो x को हमने क्या माना, x हमने माना है 10 प्लेस पर और y हमने माना है यूनिट प्लेस पर. अब x की वैल्यू अगर आप मानते हैं, मान लो कोई नंबर हमारा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो दो नंबर कितना होगा टोटल. तो x की जगह अगर आप 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12. द नंबर विल बी 12. तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा, 12. ठीक है ना. इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ. अब कह रहा है इस 12 द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर, हमने दो नंबर कौन कौन से माने, x माने, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना, 12 होगा. इक्वेशन डाल दो उसको फर्स्ट. कह रहा है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर. टू डिजिट हमने मान ली, कोई हमारी 10x प्लस वाई थी ना, इन दोनों के दो नंबर x और y है, तो इन दोनों का सम हमें x प्लस वाई इक्वल टू 12 दे रखा है. द नंबर ऑफ 10 इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट. इन नंबर ऑफ 10 कितना हुआ, 10y प्लस x है. अकॉर्डिंग टू 10y प्लस x हुआ कि नहीं हुआ. अब दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, x जो इंटरचेंज हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज. इस नंबर को आप इंटरचेंज करेंगे तो कितना है, 10x प्लस y आएगा. एक्सीड मतलब इन दोनों से ये नंबर हमारा बढ़ रहा है, मतलब 10x प्लस वाई से ये नंबर एक्सीड है 10y प्लस x. कहने का मतलब तो यही हुआ ना. ठीक है. यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये प्लस का है तो अंदर माइनस का हो जाएगा. अब क्या करेंगे, ये समझ में आया. नाउ नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना था, 10x प्लस वाई था. इसमें से ये नंबर हम माइनस कर देंगे, कितना घट जाएगा, कितना बच रहा है, 18. सॉल्व करो इसको आप. 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 18. अब आप बता सकते हैं 10y और 10y 9y बचेगा यहाँ पर, माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, x और माइनस और 10x, इस कितना बचेगा, माइनस का 9x इज इक्वल टू में 18. नहीं समझे. अरे 10y में से एक गया तो 9y बचेगा, और x में से माइनस 10 जाएगा तो माइनस का बचेगा. यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ से कॉमन लिया तो y माइनस एक्स हो गया. तो हमारी वैल्यू की 9 टू जा 18, तो y माइनस एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 2. एक दूसरी इक्वेशन हमारी कितनी आ गई, हमारे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी,
y माइनस एक्स इक्वल टू 2। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहां तक समझ में आया। हमने इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन बनेंगे हमारी, ठीक है ना। आप लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 12, वाई माइनस एक्स कितना है 2। तो आप बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का एक्स प्लस वाई, आप ऐसे लिख लो। अब कहोगे साइन चेंज कर दो सर, अगर आपको एक्स कट हो रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 12 टू 14, 2 7 जा 14। एक नंबर वाई का नंबर, वाई नंबर हमारा कितना आ गया है, वाई हमारा आ गया 7। वाई की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। वाई की वैल्यू 7 है, तो x प्लस 7 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे से, पूछो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द नंबर, मुझे नंबर फाइंड करना है, और नंबर फाइंड करने के लिए हमें यही तो मिला था 10x प्लस वाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 10 इंटू 5 प्लस y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, रख दो। 10 5 का 15 प्लस 7, तो 57 हो गया। हमसे वो नंबर पूछा है, हमसे ये नहीं कहा जो नंबर रिवर्स हुआ है वो पूछा। अगर रिवर्स वाला नंबर बताना तो आप 57 को ही रिवर्स कर देंगे, 75 हो जाए, लेकिन आंसर आपका 57 होगा, ठीक है ना। कर लो आप इसको।